राधे राधे। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्रकाट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थीं। वेद तथा पुराणादि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा, सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया हैं। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति रूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित हैं। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधे स्वाहा षडाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा जी की पूजा ना की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का राधन अर्थात साधन करती हैं, इसलिए इन्हें श्री राधा कहा गया है। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर दोपहर 1:35 से शुरू होगी। वहीं 23 सितंबर दोपहर 12:27 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 23 सितंबर 2023 शनिवार को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी के दिन मध्याह्न पूजा का शुभ समय सुबह 10:21 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी के दिन सौभाग्य और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है। सौभाग्य योग रात्रि 9:21 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। वहीं रवि योग दोपहर 12:56 से 24 सितंबर सुबह 5:23 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इन शुभ योगों में पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः सुबह उठकर स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त हो श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस पूजन हेतु मध्याह्न का समय उपयुक्त माना गया है। इस दिन पूजा स्थल पर ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। पूजन स्थल पर 5 रंगों से मंडप सजाएं। उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्यानुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं। दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं और रात्रि को नाम कीर्तन करें। एक समय फलाहार करें। मंदिर में दीपदान करें। यह त्यौहार महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं ताकि उन्हें राधा जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से सुख और शांति घर में आती है। राधा अष्टमी का व्रत करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। बता दें कि जन्माष्टमी पर जिस तरह उपवास रखा जाता है, उसी तरह राधा अष्टमी पर भी व्रत रखने का लाभ प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन राधा जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस व्रत को सभी विधियों का पालन करके रखने से मनुष्य मोह माया से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और राधा जी के परोपकार से परिपूर्ण हो जाता है। कृष्ण भक्ति के अवतार श्री नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। बताइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति? कहिए, वे वेद कन्या है या देव कन्या अथवा मुनि कन्या है? सदाशिव बोले, हे मुनीश्वर, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा जी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा करके भी लज्जित हो जाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली हैं। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझमें क्षमता नहीं है।
नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी के विषय में मुझे बताइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा या स्तुति किस प्रकार की जाती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान और अर्चन विशेष सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकारों की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्री कीर्तिदा थी। वह रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थीं। उनके ही गर्भ से भाग्यशाली भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री राधा जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं, उन्हें सुनिए। श्री राधाष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच 5 रंग के चूर्ण से मंडल बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल मंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अर्घ्य आदि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयत होकर उनकी पूजा करें। भक्ति और ज्ञान से सराबोर पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल कथा मंजूषा को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।